आज के इस वीडियो में हम सब जो जानेंगे वह है एनटीपीसी 2020 में जो 29 दिसंबर को एग्ज़ाम हुई है उसके सेकंड शिफ्ट को। इससे पहले हमने आप लोगों को फर्स्ट शिफ्ट का और 28 दिसंबर वाली फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के भी वीडियो अपलोड कर रखे हैं, तो जो लोग उसे नहीं देखे हैं वहां पर भी जा कर के ज़रूर देख लें। शुरू करने से पहले जो लोग हमारे साथ नहीं जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आने वाली सभी शिफ्ट के प्रश्न आपको समय समय पर मिलता रहे, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। देखेंगे शिफ्ट 2 के प्रश्न में। शिफ्ट 2 का जो पहला प्रश्न है वह है राज्य विधान मंडल किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो यह आता है अनुच्छेद 168 के अंतर्गत। एक प्रश्न था कुछ इस तरह से कि दशावतार मंदिर कहाँ पर है। दशावतार मंदिर स्थित है देवगढ़ उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है कि बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है। तो बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली और यह 39वें नंबर के अध्यक्ष थे। एक और प्रश्न पूछा गया था कि भारत में मुद्रा किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो भारत में मुद्रा जारी किया जाता है आरबीआई द्वारा। प्रश्न है कि मिस यूनिवर्स 2019 का खिताब किसने जीता है। तो यह जीती थी जोजीबिनी टुंजी, जिनका संबंध है साउथ अफ्रीका से। एक प्रश्न कुछ इस तरह से था कि टीन का प्रतीक चिन्ह क्या होता है। टीन का प्रतीक चिन्ह होता है SN। अगला प्रश्न है कि 2019 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कितने लोगों को मिला है। ये पहले शिफ्ट में 2020 वाला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के बारे में पूछा था और सेकंड शिफ्ट में 2019 से। तो 2019 से 2 लोगों को मिला था, बजरंग पुनिया और दीपा मलिक को, जबकि 2020 में 5 लोगों को मिला है। अगला प्रश्न है कुछ इस तरह से कि हैदराबाद शहर किसके द्वारा बसाया गया है। तो हैदराबाद शहर को बसाया गया है कुली कुतुब शाह द्वारा। आगे प्रश्न है कि भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो भूटान का राष्ट्रीय खेल है तीरंदाजी। एक प्रश्न है कि वायुमंडल में ओजोन परत कहां पर स्थित होता है। तो यह स्थित होता है समताप मंडल में। प्रश्न है जीडीपी में सबसे ज्यादा भागीदारी किसका होता है। तो यह होता है सर्विस सेक्टर का, यानी कि टर्शियरी सेक्टर का। प्रश्न था कि कांडला पोर्ट का नाम क्या रखा गया है। तो कांडला पोर्ट का नाम अब बदल के रखा गया है दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट। इसी तरह से आप लोग भी हमें जरूर, आपके जो भी शिफ्ट का एग्जाम होंगे उससे के प्रश्न आपको जहां से भी प्राप्त होते हैं हमें भी जरूर भेजें। आप इस नंबर पर 7654957719 इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। आगे प्रश्न है कि गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है। गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है 19 दिसंबर को। साथ ही एक ध्यान रखेंगे 10 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस और 1 दिसंबर को एड्स दिवस। प्रश्न है कि 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला। यह मिला था नंद किशोराचार्य और शशि थरूर को। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसने बनाई है। तो यह बनाई है राम सुतार वर्मा ने। आगे प्रश्न है कि लोटस टेम्पल को किस संप्रदाय द्वारा बनाया गया है। तो इसे बनाया गया है बहावी संप्रदाय द्वारा। प्रश्न है कि 1857 में ईस्वी में बहादुर शाह को अंग्रेजों ने कैद करके किस जेल में भेजा था। तो भेजा था रंगून में। अगला जो प्रश्न है, कांग्रेस के लखनऊ से सन 1916 के अध्यक्ष कौन थे। तो 1916 के अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। एक प्रश्न है कि भारतीय संविधान में आपातकाल किस अनुच्छेद में रखा गया है। तो ये आपके ऑप्शंस पे डिपेंड करता है कि कौन से आपातकाल की बात की गई थी। जैसे आपातकाल जो है भारत में कुल 3 प्रकार के लगाए जाते हैं। एक होता है राष्ट्रीय आपात, एक होता है राष्ट्रपति शासन और एक होता है वित्तीय आपातकाल। तो आपके ऑप्शंस के अनुसार आप छाट लिए होंगे। अगर राष्ट्रीय आपातकाल बोले तो 352 और आंतरिक अशांति एवं राष्ट्रपति शासन बोले तो 356 और वित्तीय आपातकाल बोला होगा तब 360। एक प्रश्न कुछ इस तरह से था, शायद जेफ बेजोस किसके सीईओ हैं या अमेजन के सीईओ कौन हैं। तो ये हो जाएगा अमेजन कंपनी के सीईओ हैं जेफ बेजोस।
प्रश्न है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया जाता है खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य यानी कि प्रशिक्षण देने के लिए। क्लियर है। तो अगर आप हमारे साथ अभी भी चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें। साथ ही आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे सोशल साइट फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पर, जिसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। एक प्रश्न है कि बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है। बीबी का मकबरा स्थित है औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। एक प्रश्न फुल फॉर्म से पूछा जा रहा है। फुल फॉर्म से 28 दिसंबर वाले में प्रश्न 2-3 देखने को मिला था और आज के फर्स्ट शिफ्ट में भी देखने को मिला है। आज के फर्स्ट शिफ्ट में था HTPL का। ठीक है। तो इसमें जो IMPS है इसका मतलब होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। प्रश्न है कि मौलिक अधिकार के उप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो उप समिति के अध्यक्ष थे JB कृपलानी, जबकि जो मौलिक अधिकार के समिति के अध्यक्ष जो थे मौलिक अधिकार में, उनमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी हाथ था। एक प्रश्न कुछ इस तरह से था कि बजट 2020 के अनुसार भारत कौन से नंबर की अर्थव्यवस्था है, यानी कि दुनिया की कौन सी नंबर की अर्थव्यवस्था है। तो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। प्रश्न है कावेरी नदी कौन से राज्य में नहीं जाती है। तो ये आपके ऑप्शंस पे छट जाएगा, चुन सकते थे आप। जो कावेरी नदी बहती है उसमें शामिल है तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। इन 3 राज्यों के अलावा अगर कोई भी राज्य होगा तो आप वह उसे टिक कर सकते हैं, वो सही होगा। एक प्रश्न था कि दिवासो पर्व किस राज्य में मनाया जाता है। तो दिवासो पर्व मनाया जाता है गुजरात में। एक प्रश्न था कि IPL 2020 का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन है। तो IPL 2020 का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना गया था जोफ्रा आर्चर को। और IPL 2020 जीता है मुंबई इंडियंस दिल्ली कैपिटल को हराकर। और मुंबई इंडियन का ये 5वीं टाइटल है और लगातार दूसरी। तो ये थे कुछ सेकंड शिफ्ट के 28 सभी महत्वपूर्ण प्रश्न GK और GS के। आशा करते हैं आप अपने आंसर से सही किए होंगे और आगे भी जितने भी शिफ्ट होंगे, जो लोग आगे एग्ज़ाम देने जाएंगे वो अपना प्रश्न हमें यहाँ पर ज़रूर भेजें। 7654957719 इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप ज़रूर करें। और जाते जाते आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। साथ ही आपको बता दूं, अगर आप बिहार दरोगा 2213 पोस्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ ज़रूर जुड़ें, जिसमें हमारे द्वारा 2 तरह की कोर्स चलाई जा रही है। होमवर्क सीरीज आप करेंगे तो अब सिर्फ 249 रुपये में, और दरोगा का डेली ऑनलाइन टेस्ट देना चाहेंगे तो 149 में। और अगर आप इन दोनों को एक साथ करना चाहते हैं तो मात्र आपको 299 रुपये में पूरी कराई जाएगी। तो आज ही आप हमसे इस नंबर पे कांटेक्ट करें और ज्वाइन करें। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके जाएं। और इसी के साथ जय हिंद, धन्यवाद। आज आपको बताऊंगा अनअकैडमी फ्री स्पेशल क्लासेज कैसे ज्वाइन करें। अभी हाल ही में 2 दिसंबर से फ्री क्लासेज चल रही है, जिनमें आप आनंद प्रकाश सर की, अभय प्रताप सर की और भी एक्सपीरियंस टीचर के बारे में जान सकते हैं और उनके स्पेशल क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। आप इन सभी का क्लास ज्वाइन करेंगे, वो सभी आपके एक्सपीरियंस टीचर हैं, किन्हीं की 14 साल की, किन्हीं की 10 साल की, 12 साल की एक्सपीरियंस है। उन सब से जुड़ने के लिए आप कैसे अटेंड कर सकते हैं लाइव क्लासेज। तो आप जाएंगे अनअकैडमी ऐप पर और वहां पर गेट सब्सक्रिप्शन को लेंगे, वहां से आप अटेंड कर सकते हैं लाइव क्लासेज। साथ ही PDF डाउनलोड करने के लिए किसी भी वीडियोज के नीचे आपको डाउनलोड, व्यू PDF और शेयर के ऑप्शन होंगे, वहां पर आप व्यू PDF से PDF डाउनलोड कर सकते हैं।
साथ ही डॉट क्लियर करने के लिए हाउ टू क्लियर डॉट्स पे आप जाएंगे किसी भी वीडियो के सेशन में, वहाँ पर आपको डॉट क्लियरिंग सेशन डेली चलाई जाती है। वहाँ जाकर के आप अपने डॉट्स क्लियर कर सकते हैं और अपने सपने को साकार करने के लिए यानी बीपीएससी को साकार करने के लिए आपके मन में जो भी डॉट है, चाहे वह बीपीएससी से संबंधित या आपके क्वेश्चंस आंसर से संबंधित, उसे आप क्लियर कर सकते हैं। अब आपको इसमें फीचर दी जाती है डेली क्यूज का। तो हाउ टू अटेम्प्ट क्यूज में आप जाएंगे तो आपको वीडियो सेशन में शेड्यूल जो होती है वहाँ पर वीकली क्यूज का ऑप्शन दिखेगा, वहाँ से आप वीकली क्यूज भी कर सकते हैं। आगे चलें तो आगे आपको इसके सब्सक्रिप्शन कैसे लेने हैं। आप अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करेंगे। अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करने के बाद मेनू बार में साइड में आपको 3 डॉटेड लाइन दिखेंगे, वहाँ पर जाकर बीपीएससी सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन क्लिक करेंगे। गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करते ही आपको इस तरह के इंटरफेस दिखेंगे, जहाँ पर आप ले सकते हैं 1 महीने का कोर्स, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का और 24 महीने का। इन सभी में आपको 12 महीने का कोर्स लेना चाहिए, सबसे मोस्टफुली है। आप 1 साल में अच्छी तैयारी कर सकते हैं बीपीएससी के लिए। आप चाहें तो 2 साल का कोर्स भी खरीद सकते हैं। और इन सभी में सबसे बड़ी बात यह है कि आप हमारे द्वारा इंस्टेंट डिस्काउंट पाने के लिए 10% डिस्काउंट आपको दी जाएगी जब आप हमारे रेफरल कोड डालने के बाद प्रोसीड टू पे पर क्लिक करेंगे। आपका अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पूरे हो जाएंगे। तो आज ही ज्वाइन करें अनअकैडमी ऐप को और अपने सपने को साकार करें। धन्यवाद।